हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहे हैं और ये सीरीज लगातार चल रही है। आप हमसे जुड़ें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय का एक भाग है। ये किसका भाग है? संक्रामक रोग जो है किस अनुसूची के तहत आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट शक्तियां या समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको जो है 3 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें जो है समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। तो संक्रामक रोगों का विषय यानी स्वास्थ्य संबंधी विषय वो समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है, यानी ऐसी सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची है, जिसमें विषयों की संख्या 52 है। जबकि राज्य सूची में जो विषय है, राज्य सूची, इसमें लगभग 61 विषय हैं और केंद्रीय सूची में 97 विषय थे, जो कि अब इनकी विषयों की संख्या 100 हो गई है। तो 7वीं अनुसूची के संदर्भ में समवर्ती सूची में कौन कौन से और विषय शामिल है? समवर्ती सूची में है आपका है शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और वन्यजीव प्राणी, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। तो संक्रामक रोगों का विषय एक भाग है, वो समवर्ती सूची का विषय है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। भाग 2, भाग 14, भाग 18 या भाग 7? भाग 7 में देखिए, भाग 7 में इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। राज्यों का वर्गीकरण किया गया था ABCD में। राज्यों का वर्गीकरण किया गया था ABCD में। जबकि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए गए हैं। भाग 18 में यानी अनुच्छेद 352 से 60 तक इसमें आपात से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जबकि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित। जबकि भाग 14 में इसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और उसकी शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भाग 14, संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन देखें, आयकर एक है। आयकर एक है, ये किस प्रकार का कर है? वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सीधे आय पर लगाया जाता है। अन्य प्रत्यक्ष कर जो है कौन कौन से हैं? वो है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति टैक्स। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर आते हैं, ठीक है, आयकर, कॉर्पोरेट कर और संपत्ति कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं एक्साइज ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, GST, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ये डायरेक्ट जो है किसी पर इसका भार नहीं पड़ता, ये कई चरणों में होकर जो है उपभोक्ता पर इसका भार डाला जाता है। तो आपका जो है हो जाएगा आयकर एक कर है, ये एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है जो आय पर लगाया जाता है। एक निवल में कितने बिट्स होते हैं? एक निवल में कितने बिट्स होते हैं?
तो एक निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। निजी रक्षा का अधिकार, निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। निजी रक्षा का अधिकार आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति पर, आत्म संचलन की, आत्मसम्मान की, या आत्म परिरक्षण। तो निजी रक्षा का अधिकार आत्म परिरक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति के आधारित है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आत्म परिरक्षण। इसमें देखें 7वां क्वेश्चन देखें, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो 8वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, या पहला संविधान संशोधन? तो देखें पहला संविधान संशोधन, ये संविधान में 31 का और 31 खा को जोड़ा गया था, और 31 खा को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा, जिसको जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहते हैं, 1956 द्वारा, इसके द्वारा जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। जबकि 10वां संविधान संशोधन, इससे जो है दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र इसको बनाया गया, संघ क्षेत्र इसको बना दिया गया। जबकि 8वां संविधान संशोधन द्वारा 1960 द्वारा जो SC ST को आरक्षण दिया जाता है, उसकी सीमा को 10 वर्ष बढ़ाया गया। 1960 से इसको जो है 70 तक जो है बढ़ा दिया गया। 8वां संविधान संशोधन द्वारा SC और ST को आरक्षण की सीमा को 1960 से 70 कर दिया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 7वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत के जनसंख्या इतिहास में, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1921 से 51, 1901 से 21 जो है, इसमें तो जनसंख्या घटी थी, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है विश्व युद्ध और तमाम चीजें हुई। ठीक, 1981 2011, इस बीच तो हमारी जनसंख्या कुछ घटी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1951 से 81। इस दौरान जो 1951 से 81 के दौरान हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1951 से 81। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत का कौन सा होता है? भारत का न्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के महान्यायाधिकर्ता। तो भारत के महान्यायवादी, ये भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। इनको जो अनुच्छेद 76 के अधीन जो है इनको नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख किया गया भारत है। तो आपका आंसर हो जाए भारत के महान्यायवादी। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ शुरू किया गया था? ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ शुरू किया गया था, जहां पर जो है फॉरेस्ट यानी वन के बारे में पढ़ाई होती थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा देहरादून, ये देहरादून में स्थापित किया गया था प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को
लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में कब इसको लागू किया? उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया? 2014 में, 2010 में, 2011 में या 2005 में? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा सी, 2011 में इसको लागू किया गया। 2011 में इसको लागू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 2011। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम, 72वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? भारत के संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 72वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1992 में अधिनियमित किया गया था, 1992 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1992। शाही फरमान के मुद्दे पर, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? थॉमस रो से था। शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं, जहांगीर। तो शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था। जहांगीर के समय में यह बात हुई थी, यानी 1608 से 1615 के बीच थॉमस रो और विलियम हॉकिंस, ये अंग्रेज गवर्नर, ये भारत आए, तो इनका संबंध जहांगीर से है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष में लागू किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष 1991 में लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1991। राइजोबियम, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं, क्योंकि कुछ पौधे नाइट्रोजन को सीधे जो है नहीं ले पाते, तो ये उसका स्थिरीकरण करते हैं और तो नाइट्रेट के रूप में इसको बदल देते हैं, जिससे पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में नील हरित शैवाल और राइजोबियम मदद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के पद पर चयनित, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? प्रथम भारतीय का नाम क्या है? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये आपके आंसर नहीं है, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ये जो है संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष के पद पर 1953 में चयनित हुई थी। 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित जी, 1953 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, विजया लक्ष्मी पंडित। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने का अधिकार है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में, 1975 में, 1960 में या 1948 में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1950। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या एम.एन. रॉय ने? यहां पर देखें 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को
11 दिसंबर को एम एन रॉय को बनाया गया, एम एन रॉय को बनाया गया। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है सबके सामने रखा, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। स्थलीय की बात की जा रही है, जल जीवशाला ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जल की बात की गई है, हमको स्थलीय की बात करनी है। झील भी नहीं हो सकता, ये भी स्थलीय है। महासागर भी नहीं हो सकता क्योंकि भी ये स्थलीय नहीं है। घास स्थल आपका सी आंसर हो जाएगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, घास स्थल।